हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम आलोचना करुँच उड़िया साहित्यर दर्पण प्रथम क्लास आम 30 गोटी क्वेश्चन आलोचना करते आज पुणी 30 गोटी क्वेश्चन को आलोचना करवा 31 नंबर कतु आमर आरंभ हम कहीं 30 नंबर पर्यंत मुझे आलोचना करी जो मैंने क्लास देखी ना तो पूर्वतन क्लास को जाकि देखी ने पुणी परवर्ती क्लास टी आप देखिए ठीक अच्छे आम प्रथम भाषा विभाग उपर आलोचना करुले आम कि कौन कले ना अगर भाषा विभाग में आपण सहित आलोचना कले उड़िया भाषा विकास क्रम संपर्क में आउ थे भी देखीदे आप आलोचना करुले जहाँ भी हो आम 30 क्वेश्चन आलोचना करते आज 31 नंबर क्वेश्चन पाखु आम आरंभ करवा आसतु सीधासख विषय को जी आउ थे भी कही रखा चाहिए एसएसपी यूजीसी नेट जेआरएफ ता सहित आप सीपीटी एग्जाम बा पीजी एंट्रांस आउ जेकोसी प्रतियोगितामूलक एग्जाम बा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो आम विषय वस्तु को जी 31 नंबर क्वेश्चन जे ख्रीष्टाब्द 569 प्रदत्त धर्मराज सुमंडल ताम्रशासन क्यों लिपिर निदर्शन तो 569 ख्रीष्टाब्द जो धर्मराज सुमंडल जो ताम्रशासन रही सेटा क्यों लिपि ना सेटा गुप्त लिपिर निदर्शन केते 569 किए ना धर्मराज सुमंडल सेटा गुप्त लिपिर प्रदर्शन माने गुप्त लिपि लिखा जाता 32 नंबर क्वेश्चन पंचम शताब्दी अष्टम शताब्दी मध्य दक्षिण कौशल और कलिंगर प्रचलित लिपिर नाम कौन पंचम रु अष्टम शताब्दी मध्य जो लिपिटा आमर कौटी कलिंगर प्रचलित थिला किए लिपि कहुए ना पेटिका शीर्षक लिपि किए पेटिका शीर्षक लिपि कलिंग लिपि नुहे गुप्त लिपि नुहे कुटिल लिपि नुहे 619 ख्रीष्टाब्द माधव वर्मा 619 माधव वर्मा निबिना के 619 ख्रीष्टाब्द माधव वर्मा निबिना ताम्रशासन क्यों उड़िया शब्दर निदर्शन मिले कुंभार कौन कुंभार शब्दर निदर्शन मिले कार ना 619 माधव वर्मा निबिना ताम्रशासन ठीक अच्छे कुम्हार शब्दर प्रयोग प्रथम होता 3टी शब्द उड़िया शब्द यहाँ तो 34 नंबर क्वेश्चन देखा केते शताब्दी अनंत देव वर्मा मंजूषा ताम्रशासन 15 बा 15 भितर बा अभ्यंतर शब्द द्वयर निदर्शन मिलता 10म शताब्दी केते 619 प्रथम कुंभार शब्द मिलला पुणी 10म शब्द बेलू आमको कौन कौन मिलला ना 15 आउ भितर केते 10म शताब्दी आमको मिलता ठीक अच्छे तापर आम 35 नंबर को जीवा कलिंगर गंगवंशीय राजा माने व्यवहार करुथिबा कलिंगर गंगवंशीय राजा माने व्यवहार करुथिबा कलिंग लिपि केते शताब्दी मध्य ओडिशार प्रचलित थिला तो ये जो कलिंग लिपिर समय सीमा आम जो देखा केते ना 7म रु 11 कहीं गंगवंश राजत्व देखने आपण मैंने ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो 7म रु 11 शताब्दी मध्य होता 10म 11 नुहे 8म नुहे 7म 8म नुहे ठीक अच्छे 7म रु 11 तापर आम 36 नंबर क्वेश्चन को जीवा प्रत्न बंगला लिपि क्यों लिपिर परवर्ती विकास प्रत्न बंगला लिपि क्यों लिपिर परवर्ती विकास आम जो देखा ब्राह्मी लिपि नुहे पेटिका शीर्षक नुहे किए हो पार प्रत्न ओडिया लिपि नुहे कलिंग लिपि हूँ प्रत्न लिपि बा प्रत्न बंगला लिपि क्यों लिपिर परवर्ती विकास ठीक अच्छे तो कलिंग लिपिर परवर्ती विकास ठीक अच्छे तापर देख गंडी बेढ़ा जो गंडी बेढ़ा बौद्ध मूर्ति खोदित अभिलेख केते शताब्दी बोली आम देखिए जो गंडी बेढ़ा बौद्ध मूर्ति गोटे अभिलेख रही है केते शताब्दी ना एटा 10म 11 शताब्दी बोली जना जाए ठीक अच्छे तापर आउ गोटे क्वेश्चन को आम जा 38 नंबर को 38 नंबर क्वेश्चन आमको कौन कहे ना ख्रीष्टाब्द 1384 पुरी त्रिमाली मठ स्थित राजकीय सनंद क्यों राजा समय मिलता जदि आम देखिए 1384 तो ता से समय काल हूँ काल ना चतुर्थ नरसिंह देवंकर समय सीमा ठीक अच्छे चतुर्थ नरसिंह देवंकर समय सीमा ठीक अच्छे जो राजकीय सनंद मिली त्रिमाली मठरे ऊर्जाम शिलालेख समय से केते ना 1051 आखि मुझी मार 1051 हूँ ऊर्जाम शिलालेख ठीक अच्छे ऊर्जाम शिलालेखर व्यवहृत ओडिया आउ तेलुगु शब्द क्यों लिपिर निदर्शन करे
तो यहाँ आमर नागरी लिपिर निदर्शन करे गोटा उर्जाम शिलालेखर व्यवहृत जो उड़िया भाषा और तेलुगु शब्दर व्यवहार ताको आम नागरी लिपि कहती। 41 नंबर सोमवंश गंगवंश जदि आम देखा सोमवंश आ गंगवंश राजांक समय व्यवहृत केउं लिपि भारतीय लिपितत्वर प्रवर्तक ब्लूहरंक द्वारा नामित कर सोमवंश और गंगन हेटा कौन ना प्रत्न बंगला लिपि की नामित कर कौन प्रत्न बंगला लिपि ठीक अच्छे कलिंग लिपि नुहे नागरी लिपि नुहे खरष्टिनी प्रत्न बंगला लिपि ठीक अच्छे ताको जो ब्लूहेलर सी आसिक नामकरण करते। 42 नंबर भुवनेश्वर प्राप्त आउ थे कही रखुची भुवनेश्वर प्राप्त नरसिंह देवंकर जो तमिल वो ओडिया शिलालेख एवं पूर्वतन सोनपुर गड़जातु प्राप्त होता भानुदेवंकर शिलालेख क्यों लिपि भानुदेवंकर जो शिलालेख टा क्यों लिपि आ भुवनेश्वर जो नरसिंह देवंकर द्विभाषिक शिलालेख ता भी टा क्यों लिपि ना सेटा हूँ प्रत्न बंगला लिपि लिखित होइछ। 43 नंबर को देखिया क स्तंभ सहित ख स्तंभ आम जोड़िया उर्जाम शिलालेख किए लिखिते ना उर्जाम शिलालेख लिखिते जदि आम देखा उर्जाम शिलालेख लिखिते द्वितीय वज्रहस्त देव ठीक अच्छे आपण मैंने जानते। तापर आम जदि देखा द्विभाषिक शिलालेख किए लिखिं ना द्विभाषिक शिलालेख लिखिते द्वितीय नरसिंह देव। जय विजय शिलालेख किए लिखिते कपिलेन्द्र देव आम जानते। सिद्धेश्वर शिलालेख लिखिते चतुर्थ नरसिंह देव ठीक है आंसर आपण मैंने पाइगले आगू जावा। तापर देखो 44 नंबर क्वेश्चन को जीवा क स्तंभ सहित ख स्तंभर पुणी आम उपयुक्त संपर्क आम निरूपण करवा। 44 नंबर कौन ना आम जदि देखा उर्जाम शिलालेखर समय काल हूँ केते ना आपण मैंने जानते उर्जाम शिलालेख हूँ 1051 आखे मुझे कही मारे तापर आम जदि देखा द्विभाषिक शिलालेखर समय हूँ केते ना 1249 ठीक अच्छे 1249 को देखिए। तापर आम जदि जय विजय शिलालेख कथा कहते जय विजय शिलालेख हूँ केते ना आपणकर 1451 कहीं जय विजय कपिलेन्द्र देवदेव समय काल। सिद्धेश्वर शिलालेख जदि आम देखिए डायरेक्ट 1394 आउ थे कही उर्जाम शिलालेख 1051 द्विभाषिक शिलालेख 1249 सिद्धेश्वर शिलालेख आमर रहा 1394 जय विजय शिलालेख रहा 1451 ठीक अच्छे। तो आम ए 45 नंबर को जीवा 45 नंबर क्वेश्चन होची कौन प्रत्न बंगला बा प्रत्न पूर्व भारतीय लिपिर परवर्ती विकसित लिपिर नाम कौन प्रत्न बंगला बा प्रत्न पूर्व भारतीय जो सब लिपि थिला ता परवर्ती लिपि आइला कौन ना प्राचीन ओडिया लिपि तापर आइला कि लिपि आइला प्राचीन ओडिया लिपि मन रखिए प्रत्न बंगला लिपिर परवर्ती अवस्था होची प्राचीन ओडिया लिपि ठीक अच्छे। सिद्धेश्वर शिलालेख त्रैभाषिक ताम्रपत्र परशु शीर्षक ताम्रपत्र जय विजय द्वार शिलालेख कोंडापाल्ली पर्वत खोदित प्रताप रुद्रदेवंकर जो शिलालेख आदि क्यों लिपिर निदर्शन मिले मन रखिथे कि कौन सिद्धेश्वर शिलालेख त्रैभाषिक ताम्रपत्र परशु शीर्षक ताम्रपत्र जय विजय द्वार जो शिलालेख ये सबू कौन ना क्यों लिपि ना ये सब होती प्राचीन ओडिया लिपि ये कलिंग लिपि नुहे ब्राह्मी लिपि नुहे प्रत्न बंगला लिपि नुहे। तापर आपण मानक जाइते पड़ो 47 नंबर कौच जे क्यों जिल्लारू महाराज तुष्टिकर ताम्रपत्र गुप्त लिपिर संधान मिले क्यों जिल्लारू आम जब तुष्टिकर ताम्रपत्र गुप्त लिपि देखिया तो यहाँ कौन ना कलाहांडी मिले कौ जिल्लारू कलाहांडी तुष्टिकर जो ताम्रपत्र यहाँ कलाहांडी जिल्लार मिले। तालपत्र पोथी कचेरी कागजपत्र क्यों लिपिर व्यवहृत होइछे करणी लिपि आपण माने जानछे तालपत्र जोटा लिखा जाए यहाँ करणी माध्यम लिखा जाए तो करणी लिपि कहुए ठीक अच्छे। तो कौन क्यों लिपिर व्यवहृत हुए ना करणी तापर क्यों लिपि को सिद्धा मातृका लिपि कहुए ना सूक्ष्म कुणी ताको सिद्धा मातृका कहुए जो लिपि विषय पढ़े आपको डिटेल्स कहीदेवी देखो ये सर्टकट्रे पढ़ाला आ गए डिटेल क्लास से डिटेल क्लास रे आपण मानक सब कह पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेबी ठीक अच्छे। आप भाविन जे सेमती मुझे सब बहुत सुंदर भाव में बही सीधा आपण सम्मुख को आने आप निजे ही देखिए और से अनुसार क्लास भी आप निजे देखिपारे नोट करेंगे ठीक अच्छे। जहाँ भी हो 50 नंबर क्वेश्चन को जीवा 50 नंबर क्वेश्चन आमको कौन कौन ना द्वैभाषिक शिलालेख क्यों दुईटी लिपिर मिश्रित रूप आमको देखा जाए तो प्रत्न ओडिया तमिल पूरा साधारण कथा एक द्वैभाषिक शिलालेख जो कराए प्रत्न ओडिया और तमिल मन रखी प्रत्न ओडिया तमिल ऑप्शन डी प्रत्न ओडिया और तमिल ठीक अच्छे। ओडिया कन्नड़ नुहे ओडिया तेलुगु नुहे ओडिया संस्कृत भी नुहे
ପାଲି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା, ଏହା କାହାର ମତ? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପାଲି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭଣ୍ଡାରକର, ଉଲନର, ହରମାନ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ତାପରେ କ'ଣ ଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ହରମାନ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଲିପିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛି? ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବିକାଶ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବର? ନା 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ତାମିଲ ବଟେଲତୁ ଲିପି ସହିତ, ତାମିଲର ଗୋଟେ ଲିପି ଅଛି ବଟେଲତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କହିଥିଲେ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ନୋ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ୟେସ୍, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନୋ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନୋ। ଦେଖ 54 ନମ୍ବର, ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅ ଆ କେଉଁ ଲିପିରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଅ ଆଟା ହେଟା କେଉଁ ଲିପିରୁ ଆଇଛି? ନା ସେଟା ହେଲା ତାମିଲ ବଟେଲର ଲିପିରୁ ଆଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଏ? ତାମିଲ ବଟେଲତୁ ଲିପିରୁ ଆସିଛି ଅ ଆଉ ଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆଉ ପୁସ୍ତକ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା, ଇଏକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବହି ନାଁ ହେଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଏଇ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବି, ନିଜେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ପୁସ୍ତକ କାହାର ରଚନା? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ କିଏ? ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନୋ, ଧନେଶ୍ୱର ନୋ, ଖଗେଶ୍ୱର ନୋ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର। ଗୋପୀନାଥନନ୍ଦ ନୋ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନୋ ନୋ। କିଏ ଲେଖିଲେ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। 58 ନମ୍ବର ସେଭଳି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1395ରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା? 1395ରେ। କ'ଣ? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର? ନା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମ୍ରଫଳକ ସନ୍ଧାନ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟ। ତାପରେ 59 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ? ନା କେତେ ମସିହାରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭାର ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେତେ ମସିହାର କଟକର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ବସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା? କେତେ? ନା 1867 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା। ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1867 ଜୁଲାଇ 28। ଓକେ। ତ ଦେଖ 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହଣ୍ଟର ସାହେବ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତାର ନାମଟା କ'ଣ? କ'ଣ? ନା ଆଉଥରେ କହି ରହୁଛି, 1872 ମସିହାରେ ହଣ୍ଟର ସାହେବ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତାର ନାମଟା କ'ଣ? ନା ଦ ଲିଟରେଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟାକୁ? ହଣ୍ଟର ସାହେବ। କିଏ? ହଣ୍ଟର ସାହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଗଥରକୁ ଆମେ 30ଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 60 ପୁଣି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30ଟି ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ସକାଳୁ 30ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 30ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଲି 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। 30ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 13 ମିନିଟ୍ 14 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ 61 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।